ऊंचाइयों पर चलती ठंडी हवा, बर्फ से ढकी रिज लाइन्स, और उन सब के बीच एक ऐसा खामोश साया जो दुश्मन को कभी नजर नहीं आता पर उसकी धड़कन जरूर बढ़ा देता है। यह साया किसी आम फौजी दल का नहीं, यह है भारतीय सेना की सबसे लीथल, सबसे फियर्ड स्ट्राइक यूनिट, घातक प्लाटून। ये वो वॉरियर्स हैं जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर पहला वार करते हैं और मिशन खत्म होने तक बैटलफील्ड को कभी पीछे नहीं छोड़ते। आज मतपत्र न्यूज आपको ले जा रहा है घातक प्लाटून की दुनिया में। उनका जन्म, उनका विकास, उनकी ट्रेनिंग, उनका जुनून, उनके ऑपरेशंस और उन वीर योद्धाओं की कहानियां जिन्होंने दुश्मन के इरादों को तोड़कर भारत की सुरक्षा को और मजबूत किया। घातक प्लाटून की गाथा कहां से शुरू हुई? 1960 और 70 के दशक में भारत की इन्फेंट्री को बढ़ते खतरों के बीच एक नई जरूरत महसूस हुई। हर इन्फेंट्री बटालियन के पास एक छोटा, तेज, चुस्त और अत्यंत घातक दस्ता होना चाहिए। इसी सोच से 1960 के उत्तरार्ध में कमांडो प्लाटून की अवधारणा शुरू हुई, जो बाद में युद्ध अनुभवों और संरचनात्मक सुधारों के बाद विकसित होकर घातक प्लाटून बनी। 1990 के दशक में इसे औपचारिक रूप से सभी इन्फेंट्री बटालियनों का अनिवार्य हिस्सा घोषित किया गया। इसकी ट्रेनिंग, उपकरण और ऑपरेशनल रोल को और मजबूत करके इसे सेना का शॉक एंड असॉल्ट टीम बनाया गया। घातक नाम क्यों? घातक शब्द संस्कृत और हिंदी से लिया गया है। इसका अर्थ है लीथल, डेडली, निश्चित विनाश। इस नाम का चयन जानबूझकर किया गया क्योंकि इस प्लाटून का काम ही था दुश्मन के दिल में डर पैदा करना, उसकी पहली सुरक्षा लाइन को तोड़ना और रास्ता खोलना। इस नाम को सेना में औपचारिक रूप देने का श्रेय इन्फेंट्री ट्रेनिंग संस्थानों और वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व को जाता है, जिन्होंने इसके रोल, ट्रेनिंग और महत्व को स्थायी रूप से स्थापित किया। ये नाम पूरी बटालियन को नहीं, बल्कि उस बटालियन के सिर्फ 20 से 30 स्पेशली चुने गए कमांडोज को दिया जाता है। हर इन्फेंट्री बटालियन के पास एक घातक प्लाटून होती है, एक मिनी स्पेशल फोर्सेस टाइप शॉक टीम, एक स्पीयरहेड यूनिट। आप सोच रहे होंगे कि घातक कमांडो कैसे बनते हैं? घातक प्लाटून कोई अलग भर्ती नहीं होती। ये कमांडोज बटालियन के बीच से ही चुने जाते हैं। सबसे फिट, सबसे ब्रेव और सबसे अग्रेसिव सोल्जर्स वॉलंटियर करते हैं। फिर शुरू होती है एक टफ स्क्रीनिंग, 36 किलोमीटर का स्पीड मार्च, भारी वजन के साथ ऑब्स्टेकल कोर्स, स्ट्रेस के बीच लाइव फायरिंग, पूरी रात चलने वाली नाइट नेविगेशन ड्रिल्स, थकान, ठंड, भूख और नींद से लड़ते हुए सर्वाइवल टास्क्स। इस स्क्रीनिंग का मकसद सिर्फ बॉडी टेस्ट करना नहीं, सोल्जर के इरादे को तोड़कर देखना है कि कौन वापस उठ सकता है। जो इस फिजिकल और मेंटल ग्राइंड को पार कर लेता है, उसे भेजा जाता है भारत के सबसे प्रतिष्ठित सैन्य प्रशिक्षण केंद्र बेलगाम कमांडो ट्रेनिंग स्कूल, जहां एक सोल्जर नहीं, एक घातक तैयार होता है। बेलगाम सिर्फ एक प्रशिक्षण केंद्र नहीं, एक भट्ठी है जहां सैनिक पिघलकर, दोबारा ढलकर और भी सख्त होकर बाहर निकलता है। यहां ट्रेनिंग का एक ही मतलब है, पेन इज टेम्पररी, घातक इज फॉरएवर। बेलगाम का ट्रेनिंग शेड्यूल खुद में एक बैटलफील्ड होता है। 20 से 40 किलोमीटर के स्पीड मार्चेस, CQB, क्लोज क्वार्टर बैटल, कंटिन्यूअस कॉम्बैट शूटिंग, अनआर्म्ड कॉम्बैट ड्रिल्स, रूम इंटरवेंशन, क्लिफ रैपलिंग, हॉस्टेज रेस्क्यू सिमुलेशंस, जंगल वॉरफेयर एक्सरसाइजेस और रिलेंटलेस बैटल PT। हर टास्क सोल्जर को रीशेप करता है, जो इस ट्रेनिंग में खुद को सबसे अलग साबित करते हैं। उन्हें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। हॉस, हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, जहां बर्फ के बीच सर्वाइवल एक कला है, या CIJWS, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल, जहां जंगल में छिपकर चलना, चुपचाप हमला करना और क्वाइटली इन्फिल्ट्रेट करना सिखाया जाता है। ये ट्रेनिंग सोल्जर के सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग और अनुशासन को भी घातक बनाती है। घातक का काम और उनका असली युद्ध क्षेत्र क्या है? घातक प्लाटून तब डिप्लॉय होती है जब सिचुएशन डेंजरस, अनप्रेडिक्टेबल और क्रिटिकल हो। इनका काम है इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना। ये बटालियन के 4 रनर्स होते हैं जो सबसे आगे चलकर रास्ता बनाते हैं। क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर ये मिनट्स में मोबिलाइज और आवर्स में मिशन कंप्लीट करते हैं। दुश्मन के बंकर्स, पोस्ट्स और रिज लाइंस पर पहला असॉल्ट यही करते हैं। दुश्मन की सीमा के अंदर घुसकर ग्राउंड रियलिटी समझना इनका रूटीन होता है। साइलेंट स्ट्राइक से एमो डिपोज और आर्टिलरी पोजीशंस को डिसर्व करना इनकी एक्सपर्टीज है। जंगल, गली, पहाड़, घर का अंधेरा, हर टेरेन में CQB में ये अनबीटेबल है। आर्टिलरी और एयर स्ट्राइक के लिए प्रीसाइज टारगेट मार्किंग भी यही करते हैं। बटालियन के लिए एक ही रूल होता है, अगर मिशन हाई रिस्क हो तो घातकों को भेजो। एक घातक प्लाटून छोटी जरूर होती है, पर उसका हर सोल्जर एक मल्टीवेपन सिस्टम होता है। डेजिग्नेटेड मार्क्समैन,
LMG गनर्स, ग्रेनेडियर्स, रॉकेट लॉन्चर टीम्स, ब्रीचर्स, कॉम्बैट मेडिक्स, रेडियो ऑपरेटर्स और नाइट ऑप स्पेशलिस्ट्स। वेपन्स मिशन के हिसाब से बदलते हैं। AK सीरीज, SIG 716 टावर राइफल्स, LMGs, कार्ल गुस्ताफ लॉन्चर्स, UBGLs, MP9 SMGs, ग्रेनेड्स, ब्रीचिंग चार्जेस, NVGs और रोप सिस्टम्स, ये सब इनके रोज के टूल्स हैं। इनके लिए हथियार टूल्स नहीं, भाई जैसे होते हैं, क्योंकि युद्ध में हथियार आदमी को नहीं संभालता, आदमी हथियार को संभालता है। घातक का युद्ध इतिहास, जहां इन्होंने युद्ध की दिशा बदल दी। 1971 भारत पाक युद्ध में घातक जैसी असॉल्ट टीम्स ने कई फॉरवर्ड पोस्ट्स और रिवर क्रॉसिंग्स पर निर्णायक भूमिका निभाई। 1999 कारगिल वॉर में घातक प्लाटून ने टाइगर हिल, टोलोलिंग, खालूबार जैसे दुर्गम मोर्चों पर असंभव दिखने वाली चढ़ाइयां कर पहली सफलता की लौ जलाई। टाइगर हिल पर चढ़ाई, जहां ऊपर इंतजार कर रही थी दुश्मन की गोलियां, नीचे खिसकता हुआ बर्फ और बीच में केवल एक रास्ता, ऊपर की ओर। इन्हीं घातक प्लाटून्स ने ऊंचाइयों को जीतकर युद्ध की दिशा बदल दी। 2020 ईस्टर्न लद्दाख और गलवान वैली स्टैंड ऑफ में घातक टीम्स ने LAC पर अग्रिम मोर्चों पर हाई एल्टीट्यूड डोमिनेंस, पेट्रोल इंटरसेप्शन और पोस्ट सिक्योरिंग में अहम भूमिका निभाई। इनकी ठंडे दिमाग और तेजी से की गई कार्रवाई चीनी अग्रिम प्रयासों को रोकने में निर्णायक साबित हुई। घातक प्लाटून ने कुछ ऐसे वॉरियर्स जन्मे हैं जिनके नाम भारत की फौजी इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखे गए। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र से सम्मानित हुए। 18 ग्रेनेडियर्स की घातक प्लाटून का हिस्सा थे। इन्होंने टाइगर हिल की खतरनाक चट्टानों पर गोलियों की बारिश के बीच चढ़ाई करते रहे। दर्जनों बुलेट्स खाकर भी अपने साथियों के लिए रास्ता बनाया। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह महावीर चक्र से सम्मानित हुए। टाइगर हिल असॉल्ट के प्लाटून कमांडर शौर्यम, दक्षम, युद्धे की असल रूह को बैटलफील्ड पर जीकर दिखाया। लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र से सम्मानित हुए। 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री की घातक प्लाटून के यंग ऑफिसर, जिन्होंने इन्फिल्ट्रेशन रूट पर अकेले दर्जन भर आतंकियों का अकेले सामना कर अपने सोल्जर्स को बचाया और मिशन पूरा किया। ये सिर्फ वीर योद्धाओं के नाम नहीं, बल्कि घातक वे ऑफ लाइफ का जीवंत प्रमाण है। अक्सर पूछा जाता है कि क्या घातक टीम ही पैरा स्पेशल फोर्स होती है? नहीं, क्योंकि पैरा SF स्ट्रैटेजिक स्पेशल फोर्सेज होती है। घातक टैक्टिकल शॉक ट्रूप्स होते हैं। पैरा SF के पास एडवांस ट्रेनिंग, क्रॉस बॉर्डर ऑप्स, हेलो और हाओ जंप्स, डीप इंसर्शन मिशंस होते हैं। घातक प्लाटून बटालियन के लिए इमीडिएट, लेथल, हाई इंपैक्ट असॉल्ट टीम होती है। सरल भाषा में घातक ब्लेड है और पैरा SF तलवार। आज जब हम घरों में चैन से सो रहे होते हैं, तब कहीं पहाड़ों की बर्फीली रात में एक घातक पेट्रोल खामोशी से अपना इलाका सुरक्षित कर रही होती है। कहीं एक युवा लेफ्टिनेंट अपनी टीम के बीच खड़ा कहता है, जो होगा साथ होगा। यही साथ, यही हिम्मत और यही बलिदान घातक प्लाटून को भारत की इन्फेंट्री का सबसे खामोश, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद हथियार बनाता है, जिनकी वजह से हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और हमारा देश निश्चिंत। मतपत्र न्यूज सलाम करता है इन घातक वॉरियर्स को।